हमारे पूज्य नाना जी कहो करते, जैसे करंट यदि कहीं फैल रहे हो, वाक्य स्पर्श में जो आ जाए और फिर वाक्य स्पर्श में जो जो आते चले जाएंगे, सबन को करंट को अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही बोले नंद रानी की गोद में लाला, और लाला को देख के नंदरानी को जितना आह्लाद है रो है, नंदरानी को जितनी गोपी देख रही हैं उनको भी वही आह्लाद ट्रांसफर है रो है। और वो गोपी जब नंद भवन से बाहर आ रही हैं, उन गोपीन को जो जो देख रहे हैं उनके चित्त में भी आनंद है रो है। उन जनन को जहां जहां तक लोग देखते जा रहे हैं, सबके चित्त में वह आनंद को संचार है तो जा रहा है। ये सामान्य व्यक्ति के प्राकट्य पर नहीं हो सकता, ये केवल हरि के प्राकट्य पे ही होता है। ये केवल ठाकुर जी के प्रादुर्भाव पे ही होता है। अब यहां कहां कहां से लोग आए हैं, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, क्यों? अब ऐसा है कि वास्तव में तो मीडिया को जमानो नहीं हो, जब ठाकुर जी जन्मे तब तो फिजिकली आपको देखना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा चित्त में। अब तो मीडिया का जमाना है, सब लोग जब आनंद उत्सव को यहां से देख रहे हैं तो जहां वहीं नाच रहे हैं, वहीं नृत्य कर रहे हैं। कई मुझको वीडियो दिखाई, रात में जब उत्सव होवे ना, कई लोग अपने घर में चला लें, आ तो पानी रहे तो वहीं नाच रहे हैं। उत्सव टीवी पर चला के वहीं रोज के वर्ण हैं, आज पीलो पहनो, एक दिना सफेद पहनो, एक दिना कछु। तो लोग जो नहीं आ पाए वो घर पे ही तैयार है करके उत्सव के रूप रेखा से अपनो श्रृंगार कर रहे हैं। तो आनंद सब तक जा रहे हो है, यही श्री कृष्ण है, यही आह्लाद है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब भैया एक बात है, लाल जी आ गए, सेवा करा रहे हैं, खूब जगह डोले, खूब आनंद करामे, जगह जगह जाके खूब उत्सव करामे श्री ठाकुर जी। पर अब एक ही अभिलाषा है, या उत्सव में श्री लाल जी सो। कहा धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अब तो एक ही अभिलाषा है, लाल जी अब जल्दी और कछु नहीं, भले ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी कोई लीला करते दिखे ना दिखे, पर एक बार हमारे श्री लाल जी को स्वर सुनाई दे जाए। एक बार लाला कह के, भैया कह के, इंद्रेश कह के, कचू कह के एक बार बोल तो दे, नेक्स्ट स्वर सुनाई दे जाए। कल मैं एक बात बता रहा हूं ना, रात में कल एक बड़ी लीला भई। एक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, निकुंज को बहुत बड़ा उपासी, अब नाम नहीं बताऊंगा, वहां से मेरी चर्चा होती रही। तो वो मानसी सेवा करे रोज, और रोज जब भी मानसी में जावे तो सखीन के रूप और सबन के भाव वाकु दर्शन हो में। कल जैसे ही मानसी में गयो तो श्री लाल जी आए और बोलो भैया, अब वाकई इतने फोन मंच पे बैठो तभी फोन आ रहे, फिर यहां से जाके मैंने फोन किया, मैंने कहा भयो, बोलो भैया कल लाल जी मानसी में आए। मैंने वहां से आज्ञा ली, मैंने बता दूं सबन ने, बोला हाँ महाराज जी बता दी, तो बताई वाली बात है। बोले कल लाल जी मानसी में आए। मैंने कहा कह रहे, बोले दोनों हाथ कटी पे धर के और अपने बड़ी बड़ी आंखन ने दिखाए के मोते के अपने भैया ते कह दे इतना बड़ा उत्सव कर रहा है, नाचे गावे सब करे, मेरा उत्सव है और मेरे भोग में ध्यान नहीं दे रहा है। तो वाने कही जय जय कहा रोगोगे, तो बोले गरम गरम रबड़ी पानी है मोकू, भाई अभी फोन करके कह गरम गरम रबड़ी बनवावे को। अब यहां मेरो फोन तो उठे नहीं, तो फिर उनने जो हमारे ठाकुर जी की रसोई सिद्ध कर रहे हैं, हमारे रोहित भैया और हमारे ये योगेश भैया, इनके पास कैसे भी संपर्क गयो, कुंवर भैया के पास फोन गयो। ये सांची बात है, कोई नहीं माने तो इनसे पूछ ली हूं। फिर उन पे फोन गए, बोले महाराज जी तो कताम बैठे हैं, बोले भैया उनके लाल जी गरम गरम रबड़ी मांग रहे हैं, जल्दी सिद्ध करा के दो। अब उनकी बात पे भी कोई ने ऐसा भरोसा नहीं किया, यहां सब व्यवस्था में लग गए, फिर भूल गए। अब दोपहर में बेचारो थक थक आके ने सोवे गयो, फिर ठाकुर जी आ गए, सुनना है रो दारी को मेरी बातन ने कह दे बातें फोन करके मुंह को गरम रबड़ी पानी है। और शाम को फिर फोन, कल मैं कह रहा हूं ना एक कौतुक भयो, एक आनंद भयो, कल बताऊंगा कथा में, यही भयो।
वाक होना भैया तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम पूजूं, मोज ज्वर चढ़ आयो है, मेरी खांसी शुरू हो गई है, तुम्हारो लाला बार बार मैंने कही उनते ही कह दो, अपने भैया ते ही जाके कह दो, मोए काय को परेशान कर रहे हो। तो बोले ना है वो अभी बहुत व्यस्त है। हाँ नहीं 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 बात याद आई। हाँ तो वाने कही कि आप अपने भैया ते ही कह दो, मोते काय को कह रहे हो, इंद्रेश जी ते ही कह दो। तो ठाकुर जी कहा बोले सो तो रहो ही ना है, सपने में जाऊं कैसे बाके। बोले सोवे ढंगते तो बताऊं ना वाकू जाके। बोले सो ही ना रहे हो और तू यहां मानसी कर रहे हो, तेरे तो को स्वप्न आ रहे हैं हमारे, तो को बता रहा हूं भैया। या को मतलब ये नहीं कि केवल मेरे लाल जी प्रत्यक्ष है, सबन के ठाकुर प्रत्यक्ष हैं। बस भाव, वो सेवा, वो प्रेम आप प्रस्तुत करो। कितने सारे यहां लोग बैठे हैं, उनसे मैं पर्सनली मिला हूं, जिनको ठाकुर जी अनुभव करा। मैं भी लाल जी से कह रहा हूं, मैंने कि उत्सव विराम करके 2 दिन लगातार सोऊंगो लाला, एक बार आके मुझसे खुद कह दो कि मुझे रबड़ी पानी है। पर रात में गरम गरम रबड़ी पवाई लाला। अच्छा देखो, रबड़ी ठंडी पाई जाए पर ये विचित्र है, गरम रबड़ी कौन पावे, गरम रबड़ी पानी है। ऐसे प्यारे लाल जी हैं। अब तो एक ही अभिलाषा है, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में, गुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना, तेरो ललना महारानी तेरो ललना, तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। अरे जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जी मेरी नंदरानी मैया। भुजा उठा के कहो गिरधर लाल प्यारे की। बधाई हो। भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। हे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो, बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। हे बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन पायो,
बड़े भाग ते यशोदा मैया ऐसो सुख तिन जायो। कौन? पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ओ याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। तेरो ललना नंदरानी तेरो ललना। ओ तेरो ललना महारानी तेरो ललना। तेरो ललना महारानी तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री यशोदा मैया तेरो ललना। हे जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे री नंदरानी मैया तेरो ललना। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे प्यारो गिरधर लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल। बोल गिरधर लाल प्यारे की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। विराज जाओ। धन घड़ी जब हो यशो। और जितने भी यहाँ बैठे हैं आज न संभल के बैठी हूं। जैसे ही राजभोग आरती होगी बच के नहीं भाग पाओगे। और सौगंध है अगर कोई उठ के गए हो तो। आज राजभोग आरती के बाद देखो शाम को तो यहाँ पे ठाकुर जी को मनोरथ होएगो। हटरी में विराजेंगे। भगवती प्रसाद गंधर्व जी पहले अपने पद सुनाएंगे। तो हमारे बी पराग जी आए हैं वो अपने भाव सुनाएंगे। तो केवल नृत्य ही होगो। सब आनंद करेंगे। लेकिन नंदोत्सव को जो विशेष ऊधम है वो तो अभी होएगो। शाम दोपहर में ही होगो। क्योंकि यहाँ कई नाथ द्वारा के भी बहुत लोग और भीलवाड़ा आदि से आते हैं। उनको जाना फिर आना थोड़ा तो इसलिए है कि दोपहर में लाल जी को उत्सव मंगल करेंगे और शाम को तो बधाई गायन होएगो। तो महाराज जी से ये बात है कि रूखे सूखे ना जाएं न कुछ बधाई दे के जाएं और लाला को ऐसे ही आनंद करा के जाएं। श्री राधा रमन लाल की ओर से कछु बधाई ठाकुर जी को प्रदान कर दें। और ये विक्षेप नहीं है, ये आनंद में जैसे गुलाब जामुन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता सामान्य, एक होता उसके बीच में मेवा और होते हैं। तो गुलाब जामुन तो बन ही रहे हो है, वहां मैंने एक बीच में मेवा पधरा दें। महाराज जी श्री राधा रमन लाल जी की ओर से एक बधाई ठाकुर जी को कछु वचनामृत और हम सबन को आनंदित करा के फिर
आगे को भाव सुनेंगे। श्री राधा रमण लाल की, श्री गिरधर लाल की, व्यास जी महाराज की। मेरे बिल्कुल समीप विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, वृंदावन की खूब शोभा। वैसे जब 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे तो बिन के घर में प्रद्युम्न को जन्म भयो, पर जब वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज पधारे तो इनके घर में भी प्रद्युम्न नहीं, ठाकुर जी को ही जन्म भयो महाराज। ठाकुर जी सो ठाकुर जी प्रकट हो मैं। तत्पश्चात आदरणीय मैया बैठी सामने, ये अब नंद यशोदा स्वरूप भी हैं। पास में पूज्य महाराज जी रास बिहारी सरकार की सेवा करें। स्वामी जी सभी जन दंडोत करूं। मैंने को मंगलाचरण भी नहीं कियो क्योंकि मेवा बीच में धरनी है ना, तो फिर कछुओ न हो जाए। तो आप बोले राधा रमन जी की बधाई। सो राधा रमन जी ठाकुर गिरधर लाल को हम यही बधाई इन्हें दे में कि अगले उत्सव में ये अकेले चवर ना डोला में। हाँ। बस यही कहना चाह रहा हूं तो मैं, यही मेवाए बीच की और कचुना यही मेवा। मैंने यूं ही कही कि 4 बोझा वारी के पास से 2 बोझा वारी के पास कहीं को आएंगे। हमें तो सोची तुम 4 बोझा है जाओगे। फिर मैंने माँ बोल के आयो कि ठाकुर जी इनको भी 4 बोझा वारी करें। फिर मुझे लगो कि ठीक है 2 बोझा वालों यहाँ बिराज रो है, 2 बोझा वाले ये ले आए हैं, तो 2 भुजा वाले 2 होने चाहिए। तो यही भाव सो श्री गिरधर लाल श्रीनाथ जी 2 भुजा वाले विराज रहे हैं। खूब आनंद है। और बस कच कच जगह पूरा परिवार, हमारी बहन जी भाभी हमारी बैठी हैं, मैया बैठी है, बस एक ही सीट खाली है, ये सब मिलके भर दे में। जय मेवाए बीच की महाराज। छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। चक्कर ये है कि मेरा तो होली हो। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी तरफ आओ या जिनकी तरफ जाओ, और खतरा है यहाँ। इसलिए अपन मेवा पे ध्यान रखो बीच में। बस पूरा लड़ुआ तैयार है, बस मेवा की प्रतीक्षा है महाराज। जा देना मेवा आएगा ही, बा देना बस लड़ुआ पूरा है जाएगा महाराज। अब क्या है, यही मौका है, ये छिड़ भी लेंगे, हम छेड़ भी लेंगे। कौ दिना सच में बात है गई तो यहाँ छिड़वे लायक रहेंगे ना हम छिड़वे लायक रहेंगे। अब यही भाव है। खूब सुंदर। मैं तो पहले आपको ये दंडोत करूं, व्यासपीठ पे विराजे कि आपकी कृपा से आज मकर संक्रांति के मंगलमय दिवस इस दास को कथा सुनने का, फिर पूज्य ब्रज के सब संत महाराज जी का सानिध्य, अपने परिवार के मध्य बैठने को, और के संग श्री नाथ द्वारा, श्री जी बाबा, गौशाला, सब ये जो दर्शन को अवसर मिलो है, कैसो अद्भुत है। सही बात तो ये है, आज कुंभ में बड़ो स्नान है, सब लोग वहाँ स्नान करवे जाए रहे। तभी मेरी दृष्टि पड़ी आपके पीछे ऊपर भी एक कुंभ रखे हुए। इसको अर्थ यही है कि आप सब भी यहाँ कथा में आके मकर संक्रांति को शाही स्नानी कर रहे हैं। ये परम शाही स्नान है, परम शाही। अच्छा, वहां जावे में और यहाँ में क्या फर्क है? वहां आप संगम पर दौड़ेंगे और यहाँ संगम का जल उछल उछल के आपके पास आ रहा है महाराज। आप तो अपनी जगह बैठे हो, हमारे इंद्रेश जी महाराज के मुख सो खूब सुंदर भाव सो निकल रहे हो, आप सभा में भीग रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं।
मैं ये सोचूं कि कभी कभी बड़े महाराज जी की बात भैया के में, कभी मैया की बात के में, कभी नाना जी की बात के में, कभी मलुकपीठ महाराज जी की बात के में, कभी और संतन की बात के, हमारी बात के में। ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि एक की और बात कहना शुरू करें। जय मेवाए महाराज। फिर हम लोगों ने आनंद आएगा कि वो कौन सी बात है। ऐसो ठाकुर जी कृपा करें। आप सब प्रसन्न है गए, हम यही चाह रहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जे फिर आप सबन को छेड़ेंगे, ऐसो रस उत्सव होएगा। मैं बहुत क्षमा चाहूँ कि मुझे जल्दी से ऐसो आज नगर कीर्तन है गो, मैं तो सोची सवेरे से ही लाभ लेंगे कथा को, पर परम लाभ वहाँ भी मिलो। खूब आनंद कीने यहाँ पधारे ठाकुर जी को जन्म महोत्सव हम मनाए रहे। सही बात तो ये है कि हमारी ब्रज में श्री लाल जन्म ही लेवे, प्रत्येक अवतारण में श्री ठाकुर जी केवल प्रकट होवे, पर या व्रज को ऐसो चाव है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। सब जगह ठाकुर जी केवल प्रकट होवे। गोस्वामी जी ने राम जी के लिए भी लिखा भय प्रगट कृपाला। फिर होई बालक सुर भूपा, बालक है गयो, पर हमारो लाला जन्मो है। या हमारे जब जन्माष्टमी आवे तब जन्माष्टमी शब्द कोई प्रयोग है। रामनवमी बोले, वारम द्वादशी बोले, नृसिंह चतुर्दशी बोले, पर अष्टमी पर हम सब लोग कृष्णाष्टमी ना बोले, हम सब लोग जन्माष्टमी बोले। ये परम सौभाग्य है कि लाला ने जन्म लियो है। तो कहवे को मतलब क्या है? देखो, कोई आदमी गड्ढा में गिरो हो तो वो जहां तक गिरो हो, जितनो गहरो गयो, मही तो उतर के वह पकड़ के ऊपर